दैट इज़ वाई, इसीलिए भगवद गीता में ये भी भगवान उद्देश्य किया है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, राजा हो, गरीब हो, दरिद्र हो, जो भी हो, भगवान कहते हैं कि एक कार्य एक व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए है, और वो है चैरिटी। चैरिटी मीन्स you sacrifice your resources for the benefit of someone else. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश। हरे कृष्णा। एक बार फिर सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं रॉनकास्ट के माध्यम से हमारा भागवत संदेश का जो प्रोग्राम। तो आज एक बार फिर हम लोग चर्चा करते हैं भगवद गीता से। भगवान उद्देश्य कर रहे हैं कि हम और आप जैसे लोग, साधारण लोग, संसार में अनेक अनेक कार्य करते हैं, लेकिन हम अपने कार्यों के माध्यम से कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके और कैसे भगवान को पूज सकें। साधारणतः हम लोग सभी लोग जानते हैं, बोला जाता है आवर वर्क इज़ वर्शिप, हमारे कर्म ही हमारा पूजा है। तो भगवान बड़े ही सुंदर रूप से भगवद गीता के 3 अध्याय के 9वां श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, जो कार्य यज्ञ रूप में भगवान विष्णु के लिए किया जाए वही कार्य करना चाहिए, अन्यथा साधारण कर्म हमारे लिए संसार में बंधन का कारण बन जाएगा। बंधन का कारण मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर उत्पन्न कर देगा। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने कर्तव्यों को भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहिए, और इस तरह से कर्म करने से हमारा कर्म बंधन के बजाय मुक्ति का कार्य बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भगवान के शब्दों के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि भगवान कभी भी किसी को अपने जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी है, अर्थात जो कर्तव्य है, भगवान किसी को कर्तव्य ना करने का उद्देश्य हमारे ग्रंथों में नहीं दिया है। कर्तव्य मतलब माता का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, हमारे मित्र समाज में मित्रता का कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है, प्रजा का कर्तव्य है, एक व्यापारी का कर्तव्य है, ये सब एक किसान का कर्तव्य है। ये सब अलग अलग प्रेस्क्राइब ड्यूटी है। यहाँ पर अर्जुन राजा है, राजा को युद्ध करना उसका कर्तव्य है। युद्ध मतलब केवल ये युद्ध मतलब लड़ाई के लिए युद्ध नहीं किया जाता है। युद्ध हमारे वैदिक सभ्यता में जो हमारे वैदिक राजा हुए हैं, जैसे महाराज भरत जो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, पूरा पृथ्वी का जो राजा है, या महाराज जनक, या अनेक अनेक राजा जो धार्मिक राजा हुए, जो महाराज परीक्षित। तो जब युद्ध किया जाता है तो मतलब कि राजा के कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। तो राजा जब प्रजा रक्षा करता है तो रक्षा करने के लिए प्रजा को राजा कभी कभी युद्ध करता है। तो ऐसा युद्ध करने से राजा को पाप नहीं लगता है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने में कहने का मतलब है कि व्हेन यू राइटफुली डू योर ड्यूटी इन एक्सिक्यूशन of your responsibility, then it does not incur bad reaction. तो इसी यहाँ बताया गया कि जो अपना कर्तव्य है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए करना। जैसे हमारा ग्रंथ कहता है, एक माता है, मातृ धर्म क्या है? मातृ धर्म है कि अपने संतान को सही प्रकार से शिक्षित करे और सही प्रकार से पालन पोषण करे, जिससे कि उसका संतान जो है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो,
वो समाज में जब उतरे या समाज का जब वो भाग बनता है तो वो समाज को अपलिफ्ट करता है। बहुत सरल है समझने के लिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन इन एन अप्रोप्रिएट मैनर दैट दे बिकम गुड सिटीजन्स इन द सोसाइटी। दैट इज द प्रेस्क्राइब ड्यूटी ऑफ अ मदर। इसीलिए हमारे ग्रंथ में कभी कभी बताया गया है कि अगर एक माता हो, माता के लिए अलग से भगवान की विग्रहों की सेवा करे, उसके लिए अपने संतान को सही शिक्षा दे के पालन पोषण करे, वही उसके लिए भगवान का पूजा होता है। ये बड़ा गंभीर बात है, लेकिन आजकल के समाज में इसका ज्ञात नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है, तो कभी कभी हम लोग इसको समझते नहीं हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारे पुत्र और पुत्री है, दे आर मेंट टू डिलीवर देयर पेरेंट्स। They are meant to look after their parents so that end of their life they attain salvation. तो भगवान इसीलिए यहाँ कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। This very activity instead of binding you to sinful reactions will become the cause of your salvation. इसी के निमित्त भगवान कहते हैं, जैसे भगवान एक उदाहरण लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, हमको समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। क्या भगवान एग्जाम्पल देते हैं? यज्ञ शिष्ट सिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते तु अगम पाप ये पचन्ति आत्म कारणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन के, हे अर्जुन, ये यज्ञार्थात् कर्मणो कि भगवान विष्णु से अपने कर्म को कैसे जुड़े रखो, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान के भक्त जन होते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि जो भोजन या आहार वे स्वीकार करते हैं वे भगवान विष्णु को यज्ञ में समर्पित है। यज्ञ शिष्ट वो भगवान विष्णु को समर्पित है। अन्यथा जो लोग केवल आहार अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं वे केवल पाप ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बहुत सरल एग्जाम्पल है। इस एक्टिविटी ऑफ कर्म हम लोग सभी लोग भोजन करते हैं, खाना तो सबको खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि धर्म स्पिरिचुअलिटी का मतलब हम लोग खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान यहाँ समझाते हैं कि कैसे हमारा कर्म का क्वालिटी चेंज हो जाता है। भोजन वही है, सब्जी वही है, चावल वही है, दाल वही है, पूरी वही है, मिठाई मिष्ठान वही है, लेकिन अगर आप उसको केवल भगवान को समर्पित कर दें तो वो दिव्य प्रसाद हो जाता है। जहाँ कि आप उसको ना अर्पित करें। मैं बहुत सरल उदाहरण, जब भी मैं लोगों में ये चर्चा करता हूँ तो मैं ये उदाहरण देता हूँ। आपके घर पे 4 मेहमान आ जाए, आप चाय के साथ में हलवा बना के खाए, उस हलवे का स्वाद जो रामायण कथा में जो हलवा बन के विष्णु को अर्पण करके राम को अर्पण करके पाया है, वो दोनों हलवा के स्वाद में फर्क होता है। और सब समय लोग मेरे से सहमत होते हैं, क्योंकि प्रसाद मतलब भगवान का आशीष। जो हम लोग कहते हैं भगवान का आशीष, प्रसाद मतलब केवल खाने की वस्तु नहीं, प्रसाद का मतलब होता है भगवान की कृपा, भगवान की आशीष। तो जब भोजन में आशीर्वाद लग जाए तो वो प्रसाद बन जाता है। हमारे कर्म में जब आशीर्वाद लग जाए तो वो भक्ति बन जाता है, वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो जाता है। तो भगवान देखिए, जब ज्ञान समझाते हैं तो उसको समझाने के लिए उदाहरण भी भगवान बड़ा पर्याप्त करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हम और आप साधारण जीव जो हैं वे अन्न पर निर्भर हैं। भगवान कहते हैं अन्नद भवन्ति भूतानि परजन्यत अन्न संभवा यज्ञात् भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। भगवान कहते हैं कि सभी जीव जंतु अन्न पर निर्भर है। अन्न जो है वो बारिश से उत्पन्न होता है, बारिश जो है वो यज्ञ से उत्पन्न होता है, और यज्ञ जो है वो हमारे कर्तव्य से उत्पन्न होता है।
अब सभी को बात धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जो कर्म प्रधान का जो चर्चा है और गए 3 सप्ताह से हम लोग कर्म के विषय में बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दिस इज कॉल्ड लिविंग स्पिरिचुअलिटी. दिस इज कॉल्ड लिविंग विजडम. ज़्यादा समय व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ छोड़ के हम लोग मंदिर में चले जाएंगे, सब कुछ छोड़ के हम लोग हिमालय में चले जाएंगे तभी भगवत प्राप्ति होगा. नहीं. इन टुडेज वर्ल्ड यू एंड आई नीड टू वर्क टू मेंटेन आवर सेल्व्स, टू मेंटेन आवर फैमिलीज एंड मेंटेन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. भगवान कभी नहीं कहते हैं कि हमको अपना जो कर्तव्य है उसका परित्याग करना चाहिए. कितना सुंदर भगवान बात यहाँ पे कहे हैं कि भोजन निर्भर है जल पे, जल निर्भर है यज्ञ पे, और यज्ञ निर्भर है हमारे कर्म पे. इफ वी डोंट एक्ट इन द राइट वेज, इट इज नॉट यज्ञ. मतलब कि यज्ञ का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना बाय एक्शन. इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग, इट्स अबाउट एक्शन. इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं भगवान, कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से ठीक कार्य प्रतीक होता है कि ठीक कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन में संभोग का वासना दौड़ रहा है. कभी कभी एक्सटर्नली वी अपीयर टू बी गुड, बट इंटरनली इंटरनली हमारा माइंड क्या है. आई वॉन्ट टू हेल्प समवन. आजकल हम लोग देखते हैं फेसबुक पे बहुत आता है ना, लोग किसी को दान करते हुए मदद भी करना चाहते हैं तो उसके लिए सेल्फी चाहते हैं. हम दान करना चाह रहे हैं कि हम सेल्फी करना चाह रहे हैं. हम किसी को हृदय से मदद करना चाह रहे हैं कि हम उस पर अपना क्रेडिट करना चाह रहे हैं. मैं इस पर मुझे एक स्मरण आ गया, स्वयं रामायण की एक चर्चा है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में वापस आ गए, राजा बन गए, तो भगवान एक अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया. तो जब राजसूय यज्ञ किया, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब गांव में कोई यज्ञ बड़ा पूजा होता था तो गांव के सभी लोग कंट्रीब्यूट करते थे. नॉट दैट वन पर्सन कुड नॉट अफोर्ड, बट इट वॉज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू एंगेज. दैट्स वाज द आइडिया. तो ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी करे तो पूरे सभी राजाओं से, प्रजा से, सबसे चंदा एकत्र किया. तो सब लोग अलग अलग अमाउंट्स डोनेट किए. तो फिर लास्ट में ये आया कि अच्छा हम लोग अनाउंस करेंगे कि कौन कितना दान किया है. तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्णय किया कि हम केवल एक ही अनाउंसमेंट करेंगे, एक ही व्यक्ति, एक ही दानदाता का नाम कहेंगे. तो सभी लोग एकदम चौकस बैठ गए कि मैं काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया हूँ तो मेरा नाम अनाउंस होगा. लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने, एक बूढ़ी माता ने 1 रुपया दान दिया था, तो भगवान केवल वही अनाउंस किए. तो दूसरे राजा लोग सोच रहे मैंने 1 करोड़ दिया, मैंने 1 लाख दिया है, मैंने स्वर्ण दान दिया है इस यज्ञ के लिए, लेकिन भगवान ने इसका कुछ जिक्र ही नहीं किया. तो लक्ष्मण तक ये बात पहुंचा. तो लक्ष्मण गए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास और बोला कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया. तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ये जो बूढ़ी माता थी उसके पास 1 ही रुपये था और वो 1 ही रुपये यज्ञ अनुष्ठान के लिए दे दिया. कहने का तात्पर्य है she gave 100%. The volume, the quantity does not matter. Whatever she had, she gave everything. इसको कहते हैं शरणागति. शरणागति कृष्णम. This is taking shelter. So whatever we have, we give it in the service of the Lord. We give it in the service of the Lord. That is why, इसीलिए भगवद गीता में ये भी भगवान उद्देश्य किया है, चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, राजा हो, गरीब हो, दरिद्र हो, जो भी हो, भगवान कहते हैं कि एक कार्य एक व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए है, और वो है चैरिटी. चैरिटी मीन्स यू सेक्रीफाइस योर रिसोर्सेस फॉर द बेनिफिट ऑफ समवन एल्स. इसको दान कहा जाता है. कृष्णाय
वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। पैसिफिका रेंटल एंड टूर्स की ओर से हर सोमवार को रॉनकास्ट डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए ला रहे हैं श्रीमद् भागवत संदेश।